नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में भारत के प्रथम महिला और पुरुष से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। हमने एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 12वीं राष्ट्रपति थी भारत के, ये आपको ध्यान में रखना है। और जन्म की बात करें इनकी तो 19 दिसंबर 1934 में इनकी जन्म हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार जी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये किस पार्टी से संबंध रखती थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। और जन्म की बात करें तो 31 मार्च 1945 की इनकी जन्म हुई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब। ध्यान में रखना है आपको, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ध्यान में रखना है। चलिए इनकी जन्म की बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की तो 14 सितंबर 1774 में इनकी जन्म हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। व्यवसाय की बात करें, ये किस किस चीज से जुड़े थे लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो राजनीतिज्ञ थे, राजनयिक दूत भी थे वो, और सेना कर्मचारी और क्रिकेटर भी थे। ये बात ध्यान में रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनरल एम राजेंद्र सिंह। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह थे, आपको ध्यान रखना है। और बात करें इनकी जन्म की तो जन्म इनकी 3 अक्टूबर 1911 में इनकी जन्म हुई थी। और सम्मान इनको क्या मिला था? तो महावीर चक्र से ये सम्मानित किए गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एनी बेसेंट जी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स आपको कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट उनकी जन्म की तो 1 अक्टूबर 1847 की उनकी जन्म हुई थी। और प्रसिद्ध कारण बात करें तो महिला अधिकारियों का समर्थन करती थी और लेखक थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम महिला एयर बस पायलट कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा बनर्जी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला एयर बस पायलट कौन थी? तो दुर्गा बनर्जी जी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। बात करें दुर्गा बनर्जी जी की तो यह 1956 में जापान के एयरलाइंस की पहली महिला पायलट और भारतीय महिला कमर्शियल पायलट बनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मदर टेरेसा जी। ध्यान में रखना है आपको, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत के प्रथम महिला भारतीय महिला मदर टेरेसा जी थी, आपको ध्यान में रखना है। और बात करें इनकी जन्म की मदर टेरेसा की तो 26 अगस्त 1910 में इनकी जन्म हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरेखा शंकर यादव। ध्यान में रखना है, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव जी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए उनकी जन्म की बात कर लें, उनकी जन्म से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो उनकी जन्म 2 सितंबर
1965 में उनकी जन्म हुई थी। और पुरस्कार उनको क्या क्या मिला है, तो बात करें महिला प्राप्ति पुरस्कार उनको मिला है, महिला राष्ट्रीय महिला पुरस्कार मिला है और महिला प्राप्तकर्ता पुरस्कार भी मिला है। अन्य बहुत सारे पुरस्कार उनको सम्मानित किया गया है। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर। ध्यान में रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम भारतीय पुरुष थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात कर ले रहे हैं कि उनकी जन्म की, तो 7 मई 1861 में उनकी जन्म हुई थी। यह एक संगीतकार, नाटककार, चित्रकार थे। ये तीनों उनको बात ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नकेंद्र सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और चलिए इनकी जन्म की बात कर ले रहे हैं नकेंद्र सिंह की, तो 18 मार्च 1914 में इनकी जन्म हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और यह 1966 और 1977 के बीच भारत के राष्ट्रपति सचिव थे। ये राष्ट्रपति के सचिव भी रह चुके थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 11वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सबसे पहले किन्हें सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। चलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो उनकी जन्म की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो 5 सितंबर 1888 को उनकी जन्म हुई थी। वो हमारे देश के 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति जो दूसरे नंबर पे रहे थे। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर एक वर्ष मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चोकीला अय्यर। ध्यान में रखना है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकीला अय्यर, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सिनेमा के प्रथम महिला अभिनेत्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी रोरिक। ध्यान में रखना है, देविका रानी रोरिक भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री थी। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर ले रहे हैं। इनकी जन्म की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 30 मार्च 1908 में इनकी जन्म हुई थी। और पुरस्कार इनको क्या क्या मिला है, तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनको किया गया था। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला गया, और भी अवार्ड इनको मिला गया है। इनकी मुख्य फिल्में की बात करें कौन कौन सी फिल्में की हैं, तो हमारी बात, अनजान सावित्री, अछूत कन्या, जन्मभूमि इत्यादि बहुत सारी उन्होंने फिल्म की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोल्डन ग्लोब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोल्डन ग्लोब जीतने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर रहमान, गीतकार। इनको ध्यान में रखना है, गोल्डन ग्लोब जीतने वाले प्रथम भारतीय ये हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उनकी जन्म की बात करें तो 6 जनवरी 1967 यानी 67 को इनकी जन्म हुई थी। और बात करें पुरस्कार की, इनको कौन कौन से पुरस्कार दिया गया है, तो पद्मश्री इनको भी मिल गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर, साउथ अवार्ड, इन सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन। ध्यान में रखना है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता यानी सीवी रमन जी थे, आपको ध्यान में रखना है। इनकी जन्म की बात कर ले रहे हैं तो 7 नवंबर 1888 में इनकी जन्म हुई थी। और इनके पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में, और लेनिन शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया है। और बहुत से पुरस्कार दिया गया, जो मुख्य है वो आपको बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। भारत के दोहरा शतक यानी डबल सेंचुरी यानी 200 रन बनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
मिताली राज, जो कि वनडे टीम के कप्तान भी रह चुके हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और उनकी बात करें जन्म की तो 3 दिसंबर 1982 को उनकी जन्म हुई थी। और उनकी कैरियर की बात करें, मैच कैरियर की 11 टेस्ट, 211 वनडे और 89 टी20 खेली हैं अभी तक, ध्यान में रखना है इन बातों का भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। खैर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, BS रमा देवी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए इनकी जन्म की बात कर ले रहे हैं। तो जन्म इनकी 15 जनवरी 1935 में इनकी जन्म हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखना है, बुल्ला चौधरी। ध्यान में रखना है, भारत के 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुल्ला चौधरी जी थी, ध्यान में रखना है आपको। और बात कर रहे हैं इनकी जन्म की, क्योंकि जन्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जन्म 2 जनवरी 1970 में इनकी जन्म हुई थी। वह अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, भारत के पूर्व महिला राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब। ध्यान में रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, इनको ध्यान में रखना है। और बात कर ले रहे हैं इनकी जन्म से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है आपके एग्जाम में। तो 10 अक्टूबर 1844 यानी 1844 में इनकी जन्म हुई थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिहिर सेन। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और चलिए बात कर लेना है इनकी जन्म की। तो जन्म इनके 16 नवंबर 1930 में इनकी जन्म हुई थी। और 1959 में पद्मश्री और 1967 में पद्म भूषण इत्यादि से इनको नवाजा जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के प्रथम दूरदर्शन समाचार वाचक महिला कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमा पुरी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम दूरदर्शन समाचार वाचक महिला प्रतिमा पुरी जी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दे रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी था, कोई नहीं। तो इसका आंसर, रियल आंसर हो जाएगा श्री शंकर कुरूप। ध्यान में रखना है। और जन्म की बात करें तो 5 जून 1901 में इनकी जन्म हुई थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1963 में मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था इनको, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयंती पटनायक। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक जी को बनाई गई थी। चलिए बात कर लें ये किस पार्टी से जुड़ी हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी थी। जन्म की भी बात कर लें तो 7 अप्रैल 1932 को इनकी जन्म हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? महिला से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए महिला से लिए हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा, रिस्पांस अच्छा आएगा तो नेक्स्ट पार्ट इसका भी अपलोड कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भानु अथैया। ध्यान में रखना है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए बात कर रहे हैं इनकी जन्म की। तो जन्म की बात करें तो 28 अप्रैल 1929 की इनकी जन्म हुई थी। और इनको 1982 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है।
आज का हमारा अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के केंद्रीय मंडल से इस्तीफा देने वाली प्रथम मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण भी जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो इनके जन्म की बात करें तो 6 जुलाई 1901 की इनकी जन्म हुई थी और राजनीतिक दल हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ से जुड़े थे। तो आज के सारे प्रश्न हमने कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।